आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली चिदंबरा। कोटि कोटि प्रणाम शंभु, कोटि नमन दिगंबरा। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। आज फाल्गुन मास की अमावस्या तिथि है। कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि को फाल्गुन अमावस्या मनाई जाती है। इस दिन स्नान, दान, व्रत और पूजा पाठ करने से पुण्यकारी फलों की प्राप्ति होती है। अगर संभव हो तो अमावस्या के दिन गंगा या अन्य किसी पवित्र नदियों में स्नान जरूर करें। फाल्गुन अमावस्या के दिन भगवान विष्णु और भोलेनाथ की पूजा का विशेष महत्व होता है। अमावस्या के दिन पितरों को श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। साथ ही पूर्वजों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके अलावा इस दिन फाल्गुन अमावस्या की व्रत कथा का पाठ करना भी अत्यंत शुभ और लाभकारी माना जाता है। फाल्गुन अमावस्या व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में ब्राह्मण अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता था। तीनों सामान्य जिंदगी जी रहे थे। समय बीतता जा रहा था। ब्राह्मण की पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। वह दिखने में अत्यंत सुंदर और सुशील, सर्वगुण संपन्न थी। लेकिन गरीबी की वजह से उसका विवाह कहीं नहीं हो पा रहा था। इस वजह से ब्राह्मण और उसकी पत्नी परेशान रहते थे। फिर एक दिन उनके घर एक साधु महाराज आए। ब्राह्मण की पुत्री ने उस साधु की खूब सेवा की। साधु ने सेवा से प्रसन्न होकर उसे दीर्घायु का आशीर्वाद दिया। इसके साथ ही साधु ने यह भी बताया कि उसके साथ में विधवा का योग है। यह बात सुनकर ब्राह्मण परेशान हो गए और इसका कोई उपाय पूछा। तब साधु ने कुछ देर सोचने के बाद कहा कि एक गांव में सोना नाम की धोबिन जात की एक स्त्री है जो अपने बेटे और बहू के साथ रहती है। वह महिला संस्कारों से संपन्न, निष्ठावान और पतिव्रता है। अगर आपकी कन्या उस महिला की सेवा करे और उसके विवाह में वह महिला अपनी मांग का सिंदूर लगा दे तो इस कन्या की कुंडली का वैधव्य योग दूर हो सकता है। साधु की बात सुनकर ब्राह्मण ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही और अगले दिन कन्या सुबह उठकर सोना धोबिन के घर चली गई। फिर रोजाना वह धोबिन के घर की साफ सफाई और सारे काम करने लगी। सारे काम करने के बाद वह अपने घर वापस चली जाती थी। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सवेरे उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। तब बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा था कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। इसके बाद दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन सवेरे ही उनके घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों बाद सोना धोबी ने देखा कि एक कन्या सुबह में उनके घर आती है और सारे काम करके चली जाती है। जब वह कन्या जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी और पूछने लगी कि वह कौन है जो ऐसे छुपकर उसके घर में काम करती है। तब कन्या ने साधु की कही गई सारी बात बता दी। सोना धोबिन पतिव्रता थी और उसमें तेज था, इसीलिए वह इस बात के लिए तैयार हो गई। धोबिन के पति की तबीयत थोड़ी खराब थी, इसलिए उसने अपनी बहू से कहा कि जब तक मैं वापस ना आऊं तब तक घर पे ही रहना। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया तो उसके पति की मृत्यु हो गई। थोड़े समय बाद उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निर्जल ही चली थी। सोना धोबिन यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देखकर उसकी परिक्रमा करने के बाद ही जल पिएगी। उस दिन फाल्गुन अमावस्या थी। उस ब्राह्मण के घर मिले हुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा की और फिर जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही
उसका पति वापस जीवित हो गया। अतः जो व्यक्ति अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं की भमरी देकर सोना धोबिन और गौरी गणेश का पूजन करता है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही यह भी माना जाता है कि फाल्गुन अमावस्या के दिन व्रत करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो आइए अब जानते हैं सूर्य ग्रहण के बारे में। 17 फरवरी भयंकर सूर्य ग्रहण लगने वाला है। साल 2026 में साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। यह सूर्य ग्रहण कौन कौन से क्षेत्र में दिखाई देगा? दोस्तों, साल 2026 में लगने वाला साल का आखिरी सूर्य ग्रहण बहुत ही चमत्कारी सूर्य ग्रहण लगने वाला है। फाल्गुन मास की अमावस्या के दिन पड़ रहा है। ऐसे दुर्लभ संयोग में अगर आप लाभ हासिल करना चाहते हो तो इस ज्ञानवर्धक जानकारी को 5 से 10 मिनट निकालकर ध्यान से सुन लेना। भक्तों, यह कोई मामूली सूर्य ग्रहण नहीं है। भारतीय समय के अनुसार इस साल का पहला सूर्य ग्रहण 17 फरवरी को लगने जा रहा है। तो चलिए जानते हैं कि ग्रहण का समय और सूतक काल कब है। इस साल का पहला सूर्य ग्रहण 17 फरवरी 2026 को लगने जा रहा है। यह आंशिक सूर्य ग्रहण होगा जिसका प्रभाव दुनिया भर में रहेगा। भारतीय समय के अनुसार साल का पहला सूर्य ग्रहण फाल्गुन मास की अमावस्या तिथि को पड़ रहा है। भारतीय समय के अनुसार 17 फरवरी को दोपहर 3:26 से शुरू होगा और इसकी समाप्ति शाम 7:57 पर होगी। भक्तों, ग्रहण की कुल अवधि करीब 4 घंटे 31 मिनट तक होगी। सूर्य ग्रहण का सूतक काल का समय बता दें कि जब ग्रहण आरंभ होता है तो उससे 12 घंटे पहले सूतक काल का आरंभ हो जाता है, जो ग्रहण समाप्ति के साथ खत्म हो जाता है। अब बात करते हैं कि यह सूर्य ग्रहण भारत में कहाँ-कहाँ दिखाई देगा। क्या यह सूर्य ग्रहण नजर आएगा? उससे पहले आप सभी को हम बता दें कि 12 घंटे पहले सूतक काल लग जाता है। इस दौरान धर्म कर्म नहीं होते हैं। प्रिय भक्तों, गर्भवती महिलाओं को सूतक काल से ग्रहण तक काफी सावधानी रखना चाहिए। लेकिन उससे पहले माताएं बहनों, हम आपको यह भी बताएंगे कि यह भारत में दिखाई देगा या नहीं। पर उससे पहले हम जान लेते हैं कि इस सूर्य ग्रहण के बाद कौन सा वह भाग्यशाली रहस्य है जिनका जीवन इस सूर्य ग्रहण के बाद बदलने जा रहा है। इस सूर्य ग्रहण के बाद इन राशि वालों का भाग्य चमकने वाला है। आप सभी को हम बता दें कि भगवान शिव इन 12 राशियों में से कुछ राशियों वालों पर बहुत अधिक प्रसन्न होने वाले हैं। भक्तों, जिससे अब इन राशि वालों के जीवन के सभी कष्ट, दुख दर्द, समस्त परेशानियों का अब अंत होगा और आपको अपने जीवन में मिलने वाली है अपार खुशियां ही खुशियां, जिससे आपका जीवन बदल जाएगा। जी हाँ भक्तों, जिनको भगवान शिव के आशीर्वाद से अब अपार खुशियों की प्राप्ति होने वाली है, इन राशि वालों के जीवन में अब खुशियां ही खुशियां होंगी। भगवान शिव के आशीर्वाद से इन राशि वालों को अपने जीवन में अनेकों प्रकार के लाभ और बड़ी बड़ी सफलताओं की प्राप्ति होने वाली है, जिससे इन राशि वालों का जीवन बदल जाएगा। यह सभी खुशियों का सूर्य ग्रहण के बाद भाग्य बदल जाएगा और भगवान शिव का असीम आशीर्वाद प्राप्त होने वाला है। प्रिय भक्तों, सूर्य ग्रहण कहाँ कहाँ दिखाई देगा तो आपको बता दें। इस साल का पहला सूर्य ग्रहण अंटार्कटिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका के दक्षिण भागों और दक्षिण अटलांटिक महासागर में दिखाई देगा। यह ग्रहण
भारत में नजर नहीं आएगा। पर आप सभी को हम बता दें कि इस साल सूर्य ग्रहण का इन राशियों पर प्रभाव जरूर रहेगा और इनको अपने भाग्य का साथ मिलेगा। हर हर महादेव।